नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए एनसीईआरटी सार्वजनिक बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें अभी चल रहा है भारत का भूगोल, जिसमें आज का चैप्टर रहेगा प्रमुख नदियाँ, जिसमें आज का चैप्टर है प्रमुख नदी। तो इसका फर्स्ट नदी देखते हैं, सिंधु नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील कैलाश पर्वत से निकलती है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील कैलाश पर्वत से निकलती है। कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में गिरती है। कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में गिरती है। सहायक नदी है सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंघी, जास्कर, गरबन, चू, श्योक, सिंगार, गिलगिट। सहायक नदी है सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंघी, जास्कर, गरबंग, चू, श्योक, सिगार, गिलगिट। अगला है सतलज नदी। मानसरोवर झील के निकट राकाश ताल से निकलती है। सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट राकाश ताल से निकलती है और कहाँ पे गिरती है? कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर ब्यास नदी में तथा मिठानकोट के निकट सिंधु नदी में। कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर ब्यास नदी में तथा मिठानकोट के निकट सिंधु नदी में गिरती है। सहायक नदी है सिप्ती, वास्पा एवं व्यास। सिप्ती, वापसा एवं व्यास। झेलम नदी, इसका उद्गम स्थल है कश्मीर के बेरीनाग झरना से। झेलम नदी का उद्गम स्थल कश्मीर के बेरीनाग झरना से। गिरती है त्रिमु के निकट चेनाब नदी में। गिरती है त्रिमु के निकट चेनाब नदी में। सहायक नदी है किशनगंगा, लिदार, करवेश, पूंछ। सहायक नदी है किशनगंगा, लिदार, करवेच, पूंछ। चेनाब नदी, यह लाहुल में बारालाचा दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रा प्लस भागा से निकलती है। चेनाब नदी लाहुल में बारालाचा दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रा तथा भागा से निकलती है तथा त्रिमु के निकट झेलम नदी में गिरती है सहायक नदी है रावी, चंद्रा एवं भागा। सहायक नदी है रावी, चंद्रा एवं भागा। रावी नदी कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती है। कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती है तथा झांग जिले की सीमा पर चेनाब नदी में गिरती है सहायक नदी है चेनाब। ब्यास नदी, उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा से। ब्यास नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा। गिरती है हरिके के पास सतलज नदी में। प्रमुख सहायक नदी है पार्वती, सजन्य, तीर्थन, उहल। ब्यास नदी की सहायक नदी है पार्वती, संज, तीर्थन एवं उहल। गंगा नदी केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से निकलती है। तथा ग्वालांदो के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सहायक नदी है अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घघरा, गंडक एवं कोसी। सहायक नदी है अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घघरा, गंडक एवं कोसी। यमुना नदी, इसका उद्गम स्थल है बंदरपुंछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से। यमुना नदी का उद्गम स्थल है बंदरपुंछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से। यह गिरती है इलाहाबाद में गंगा में। सहायक नदी है गिरी, औसम, चंबल, बेतवा, केन, टोंस। यमुना नदी का सहायक नदी है गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन, टोंस। गोमती नदी का उद्गम स्थल है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से। गिरती है गाजीपुर के निकट गंगा में। सहायक नदी है सई, सोमकाई, बरना, गछई, चूहा। घाघरा नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत के मापचुंगो हिमनद से। घाघरा नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत के मापचाचुंगो हिमनद से।
गिरती है छपरा के निकट गंगा में, गिरती है छपरा के निकट गंगा में। सहायक नदी है राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक। सहायक नदी है राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक। गंडक नदी निकलती है तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलगिरी पर्वत से, निकलती है तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलगिरी पर्वत से। गिरती है पटना के समीप सोनपुर नदी में, पटना के समीप सोनपुर नदी में। काली गंडक और त्रिशूली गंगा इसकी सहायक नदी है। अगला है कोसी नदी। उद्गम स्थल है प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान की चोटी से। प्रवाह के 7 धाराओं में से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से। और गिरती है भागलपुर जनपद में काठागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में। भागलपुर जनपद में काठागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में। सहायक नदी है सनकोसी, तामू कोसी, लिच्छू कोसी, तलखू, दूध कोसी, अरुण, तामुर कोसी। चंबल नदी उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से। चंबल नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनापावा पहाड़ी से। गिरती है इटावा के पास यमुना नदी में, गिरती है इटावा के पास यमुना नदी में। प्रमुख सहायक नदी है काली सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, नेवाज, छिप्रा, दूधी नदी। सहायक नदी है काली सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, नेवाज, छिप्रा, दूधी नदी। बेतवा नदी इसका उद्गम स्थल है रायसेना मध्य प्रदेश के कुमारा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से। बेतवा नदी का उद्गम स्थल है रायसेना मध्य प्रदेश के कुमारा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से। गिरती है हमीरपुर के निकट यमुना में, गिरती है हमीरपुर के निकट यमुना में। सहायक नदी है धसान बीना, सहायक नदी है धसान बीना। केन नदी उद्गम स्थल है सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़िया। केन नदी का उद्गम स्थल है सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़िया से। गिरती है चिल्ला बांदा में यमुना नदी में, गिरती है चिल्ला बांदा में यमुना नदी में। सहायक नदी है कायान, सोनार, उर्मिल। सहायक नदी है कायान, सोनार, उर्मिल। सोन नदी उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियों से, सोन नदी को उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़िया से। गिरती है पटना से पूर्व गंगा नदी में, गिरती है पटना के पूर्व गंगा नदी में। सहायक नदी है महानदी, घग्घर, गोपत, रिहंद, कांकर, उत्तरी कोयली। सहायक नदी है महानदी, घग्घर, गोपत, रिहंद, कांकर, उत्तरी कोयली। दामोदर नदी उद्गम स्थल है छोटा नागौर पठार के पलामू से। दामोदर नदी उद्गम स्थल है छोटा नागौर पहाड़ के पलामू से। गिरती है फुल्का के पास हुगली नदी में, गिरती है फुल्का के पास हुगली नदी में। सहायक नदी है बराकर, कोनार, जमुनिया। सहायक नदी है बराकर, कोनार, जमुनिया। ब्रह्मपुत्र नदी इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट च्यायुंगडुंग हिमनद से। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट च्यायुंगडुंग हिमनद से। गिरती है ग्वालांदो के निकट पद्मा गंगा नदी में, गिरती है ग्वालांदो के निकट पद्मा गंगा नदी में। प्रमुख नदी सहायक नदी है दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कुलसी, मानस, संकोश, धारला, तिस्ता, बुरही, दिहांग, दिसांग। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्र्यंबकर पहाड़ी से। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्र्यंबकर पहाड़ी से। गिरती है मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में, गिरती है मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में। सहायक नदी है प्रवारा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, सबरी। सहायक नदी कौन कौन सी है? प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, सबरी। अगला है कृष्णा नदी, उद्गम स्थल है मानसरोवर के पास पश्चिमी घाट से। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर के पास पश्चिमी घाट से। गिरती है विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में, गिरती है विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में। सहायक नदी है तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, दूधगंगा।
सहायक नदी है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, दूधगंगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कुर्ग जिले में। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ी में कुर्ग जिले में। गिरती है तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में। गिरती है तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में। सहायक नदी है हिरांगो, हेमवती, शिमला, आरकब, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती, नुएल। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियाँ। गिरती है भरूच अर्थात भरोच में अरब सागर में। नर्मदा नदी गिरती है भरोच अर्थात भरूच में अरब सागर में। सहायक नदी है बुढ़नेर, बंजर, सौर, तावा, कुंडी, शक्कर, हिरन, बरना, तिनदेसी, अर्रा, देव, गोई, नामोदास, सोमोदेवी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई, मूल ताप्ती नगर के निकट। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई मूल ताप्ती नगर के निकट। गिरती है खंभात की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। और इसका सहायक नदी है पूर्णा, निर्गा, बोरी, पंचरा तथा अनेर। महानदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में रायगढ़ जनपद में जिहावा के निकट। महानदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में जिहावा के निकट। गिरती है कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजूरी तथा विरूपा नाम की दो धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में। गिरती है कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजूरी तथा विरूपा नामक की दो धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में। सहायक नदी है शिवनाथ, हमदो, मांड, ईव, जोक, कोयली, शंख, ओंग, तेल, ब्राह्मणी, लीलागर, बनियारी, सुरही, अमनेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होता है तथा यह आगे जाकर खंभात की खाड़ी में मिलती है। साबरमती नदी का उद्गम स्थल अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होती है तथा यह आगे जाकर खंभात की खाड़ी में मिलती है। नेक्स्ट है भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। अधिकांशतः लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? बंगाल की खाड़ी। अधिकांशतः लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? बिहार, पटना। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? बिहार, पटना। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगला है विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? हुगली नदी को। विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? हुगली नदी को। अगला है संकोच नदी किन 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? असम एवं अरुणाचल प्रदेश। संकोच नदी किन 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? असम एवं अरुणाचल प्रदेश। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब एवं झेलम को किस नाम से जाना जाता है? पंचनद। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है? पंचनद। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? कश्मीर के बेरीनाग झील से। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होती है? कश्मीर के बेरीनाग झील से। अगला है हिमानी नदियाँ बारहमासी होती है जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ का प्रवाह मौसमी होती है। हिमालयी नदियाँ बारहमासी होती है जबकि प्रायद्वीपीय नदी का प्रवाह मौसमी होता है। एडन नहर किस नदी से निकलती है? दामोदर नदी। एडन नहर किस नदी से निकलती है? दामोदर नदी। तो दोस्तों इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो को कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का संपूर्ण वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे जाकर आप संपूर्ण वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। और अगर आप स्पीडी समानाधन बुक का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर पेज वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाकर आप संपूर्ण स्पीडी समानाधन बुक का अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि रहेगा हम लोगों का नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।